ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और ये 9th पार्ट है आपके उस चैप्टर का। इट इज क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो हम सॉइल के लेटराइट, जैसे ही लेटराइट आपके माइंड में वर्ड आए या जब आप सुने, इसको अभी से हैबिट बनाएं। लेटराइट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो लेटराइट को जब भी आप बोले पढ़ें तो लेटराइट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो लेटराइट जो सॉइल है इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ होती है और इसका रीजन आप जाने गए होंगे कि क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है और हाई टेम्परेचर होता है। तो आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं होती है तो वो हमारे देश में ही वो जगह है जो मौसिनराम है ना। पहले चेरापूंजी थी मेघालय में। मेघालय आपको पता है कि हमारा एक स्टेट है और मेघ का मतलब होता है बादल और बादलों का आल्य, तो मेघालय, तो इसलिए उस राज्य का नाम भी मेघालय पड़ा है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे लेटराइट सॉइल भी मिलती है। तो ये जो लेटराइट वर्ड है ये लेटर प्लस आइट से बना है। तो लेटर जो वर्ड है ये लेटिन, एल से लेटर, एल से लेटिन, लेटिन भाषा का एक वर्ड है। कौन सा? लेटर। और उसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट, ईंट टाइप, ब्रिक। ठीक है। तो लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक। कौन सी लैंग्वेज में? लेटिन लैंग्वेज में। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ये काफी बार अटकता है। तो derived from Latin word later means brick. It develops in area with high temperature. ये कहां पे डेवलप होती है वाली सॉइल? जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो ध्यान देने वाली बात है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो ह्यूमस आई नो, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो जो ऑर्गेनिक जो डिकेइंग प्रोसेस है और उसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल ये उसका एक ड्रॉबैक है, यानी कि उसके जो माइक्रो, यानी कि उसमें जो ह्यूमस कंटेंट होगा वो लो होगा काफी, है ना। और ह्यूमस कंटेंट इज वेरी गुड फॉर सॉइल। तो आप यहां देखेंगे कि हैवी रेनफॉल की वजह से, अब जो दूसरी चीज है, हैवी टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके कारण ह्यूमस का जो कंटेंट है वो कम हो गया, है ना, हाई टेम्परेचर के कारण। अब हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, आपको पता है कि कहीं पे भी अगर मिट्टी पड़ी और एकदम से धड़ 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 वहां पे बारिश हो जाए तो सारी की सारी जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी कि उसकी लीचिंग हो जाएगी। यानी कि एक साथ काफी मात्रा में जब रेत ही रेत जब बह रहा है एक साथ तो उसको बोलते हैं लीचिंग, है ना। तो यानी कि पूरी की पूरी एक सॉइल की मोटी परत को जब वो लीच कर देता है ना तो उसको बोलते हैं लीचिंग। अब वो क्योंकि तेज बारिश है और बहुत बारिश हो रही है, प्रेशर बहुत है, तो उसकी वजह से लीचिंग होती है। तो आप ये भी जो हमारी लेटराइट सॉइल है इसके लिए फायदेमंद नहीं है। दोनों चीजें नुकसानदायक है, बट इसका ये एक फीचर है। तो ये कहां पे डेवलप होती है? जहां पे वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हैवी रेनफॉल। और आपने 9th क्लास में 4th चैप्टर ज्योग्राफी का क्लाइमेट पढ़ा होगा और उसमें आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है, ये वाली हमारी जो मॉनसून आती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो बॉम्बे की तरफ टुवर्ड्स गुजरात और एक जो है हमारी ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाती है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसके साथ वाला इधर ओरोग्राफिक रेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेन आती है, ये विंडवर्ड साइड है तो विंड क्या अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, क्योंकि पहाड़ी है तो उसके साथ वो ऊपर जा रही है तो वहां पे उसकी जो भारीपन है वो ज्यादा हो जाता है, तो वहीं पे वो बहुत तेजी से बरस जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इस वाले एरिया में। तो यानी कि लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलती होगी? इस साइड मिलती होगी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और दूसरा कहाँ मिलती होगी? आपको पता है कि जो हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ जो हमारी डिवाइड होती है मॉनसून, वो इस वाले एरिया में, यानी कि हमारी जो ओरिएंटल सिस्टम और मेघालय इसी वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है। तो अब मैं एक बार आपको सिर्फ यहां तक आने के बाद मैं आपको एक बार यहां लेके आना चाहता हूं। हमने अभी तक क्या क्या किया है, ये मैंने इसको थोड़ा कलरिंग उसकी चेंज की। हमने ये जो ऊपर वाली माउंटेन, ये हमने अभी नहीं टच किया। ये रेड वाली भी हमने टच नहीं की और ये ब्लू वाली भी हमने टच नहीं की है। सॉरी, ये ब्लू वाली अभी हम कर रहे हैं। तो यानी कि हमने, आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन, है ना, एलुवियल सॉइल, हमने एलुवियल सॉइल कर ली। दिस इज ब्लैक सॉइल, राइट, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल, ये वाली एरिया। अब हम क्या कर रहे हैं
वी आर डूइंग लेटराइट, यानी बहुत ज्यादा बारिश। आपको पता है बहुत ज्यादा बारिश भारत में एक तो यहाँ पे होती है वेस्टर्न घाट्स में, और एक इधर होती है, ठीक है। तो ये इसका एरिया है, ताकि आप इसको एक बार पिक्टोरियल भी देख लें। अब ये जो सॉइल है, क्योंकि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ह्यूमस कम हो जाता है, लीचिंग होती है, तो इसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। लेकिन इसको हम फर्टाइल बना सकते हैं विद प्रॉपर डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस यानी कि ये इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन हम इसको बना सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की मदद से, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, अगर आप देखोगे कि हम ऐसे कैसे बीच में यहाँ पे आप ब्लू देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मैप इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको इंडिविजुअली दिखा सकें। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, आप लोकेशन इसके साथ में देखते रहे। ये जब हम इसकी मैन्योर और प्रॉपर फर्टिलाइजर करते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, टी और कॉफी, यहाँ पे अच्छी प्लांटेशन इसकी होती है। यानी कि क्रॉप में अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरिया में, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, देखो मिलते हुए बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पर क्या, टी एंड कॉफी की काफी पैदावार होती है। तो इसी तरीके से रेड लेटराइट। अब रेड लेटराइट जब मैं बोल रहा हूं तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेड क्यों होगा, आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट वाला आयरन और होगा, तो दैट्स व्हाई। तो यहां पर भी क्या लिखा है, रेड लेटराइट सॉइल इन केरला। अब ये मैंने कर्नाटक नहीं कह रहा हूं, अब मैं ध्यान दो, कर्नाटक को छोड़ दिया, अब क्या है, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए बेस्ट है, ये वाला एरिया, उसका हिली पार्ट, कैश्यू नट के लिए, है ना, काजू के लिए। तो यहाँ पे मैं जो आपका ध्यान दिला रहा हूँ, इसका मतलब यानी कि पूरे कर्नाटक में और पूरे आंध्र प्रदेश में, यानी हिली एरिया ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। रेड लेटराइट इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश फॉर कैश्यू नट, हिली एरिया, राइट। तो अब इसके हम जब और डिटेल में जब एरिया को देखते हैं तो कौन कौन सा एरिया आएगा। अब आप देखेंगे कि आपकी बुक में ऊपर नीचे अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऊपर आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्पॉट्स है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन आपको माइंड में वही रखना है कि एक तो वेस्टर्न घाट में और एक इधर, ठीक है। उसके अलावा आपने ये जो नीचे वाली ये जो बेल्ट देखी है आपने, तो एक तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु आपकी बुक में जब ये बताया गया तो वहां पे आंध्र प्रदेश नहीं लिखा हुआ है, बट वी विल राइट द हिली, ये सभी हिली पार्ट है, हिली एरिया ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश, राइट, मध्य प्रदेश आप जानते हैं, एंड द हिली पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड दिस आसाम का जितना भी जो हिली एरिया आपने देखा था पूर्वांचल 9th की, अगर आपने सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का अगर देख लिया तो आप समझ गए होंगे पूर्वांचल जो हिमालय की एक हमारी पूर्वांचल में जो हिमालय रेंजेस हैं। तो हमने पर्टिकुलरली क्या क्या देखा इसमें कि ये वर्ड कहां से लिया गया है, और ये हैवी रेन एंड हाई टेम्परेचर, और उसके बाद क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। फर्टिलाइजर के तहत हम इसमें और मैन्योर्स के तहत हम इसको कल्टीवेटेड बना सकते हैं। और जब हमने देखा कि ये पर्टिकुलर एरिया, इसमें हम टी एंड कॉफी के लिए, जिसमें कर्नाटका है, और जब हम केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को देखते हैं तो दैट इज फॉर गुड फॉर कैश्यू नट क्रॉप, है ना, हिली एरिया ऑफ दैट। तो अभी मैंने ये कोशिश की है थोड़ा सा अच्छा बनाने की, मेरी अच्छी ड्राइंग है नहीं। तो हमने अभी तक क्या है, एक तो ये वाला एरिया जो है दिस इज, ये हमने नहीं किया है अभी, राइट। हमने क्या किया है, हमने लगभग अगर आपको पूरा ध्यान हो इस तरीके से अगर हम चलें तो ये प्लेन वाला एरिया आ गया। तो हमने ये एलुवियल सॉइल, है ना, एलुवियल सॉइल सिर्फ यहाँ पे नहीं है, एक नैरो कॉरिडोर आती है जिससे यहाँ और यहाँ पे भी है, प्लस ये जो ईस्टर्न वाला साइड है, ये क्या है, सारी एलुवियल सॉइल, है ना। लोकेशन आप देख रहे हैं एलुवियल सॉइल की। फिर हमने क्या किया था, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में भी अगेन आपने देखा था कि ब्लैक सॉइल में भी आपने क्या देखा था कि हम ये सौराष्ट्र वाला एरिया, यानी कि ये, राइट, और इधर से फिर ये पूरा मध्य प्रदेश, इधर से फिर ये मालवा, इधर से फिर ये पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, ये वाला एरिया हमने देखा था ब्लैक के लिए। और जो ये गोदावरी और कृष्णा जो जा रही है इसके यहां तक, ये वाला एरिया, ये पूरा क्या है, डेक्कन प्लेटू, है ना। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ब्लैक सॉइल क्यों है, क्योंकि वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये आती है। तो हमने पहली एलुवियल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर हमने क्या देखी थी, रेड एंड येलो। रेड एंड येलो आपको पता है डेक्कन प्लेन ऑफ ये दिस, और फिर इधर ये वाला पूरा एरिया इस डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में एंड ये सदर्न साइड में,
राइट, एंड द पीडमॉन्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यानी कि इधर पीडमॉन्ट्स हिल्स में, ठीक है। ये हमने रेड एंड येलो, और अभी कौन सी देखी है हमने, अभी जो देखी है दैट इज लेटराइट, यानी बहुत ज्यादा बारिश, वो ये वाला एरिया है, ये हो गया है ना, और ये यहाँ पे। ओह आई एम वेरी सॉरी, जब हमने रेड एंड येलो किया है तो ये के साथ में हम एक पार्ट भूल गए, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, प्लीज रिमेंबर ये वाला, ठीक है। ये किसके साथ है, रेड एंड येलो के साथ, और लेटराइट में हमने ये और ये। अब आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एक तो हमने ये वाली छोड़ दी है, दिस इज माउंटेन, और दूसरी ये वाली जो छुटी हुई है दिस इज एरिड और डेजर्ट, जहां पे थार है। तो अभी दो और है हमारी सॉइल्स, नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। आई होप कि इसकी मदद से आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि हम एरिया वाइज जब सॉइल को समझ लेते हैं तो इट इज वेरी इजी, है ना। तो हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी सिर्फ समझाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको लास्ट वाली उसमें बताया था कि किस तरीके से इग्नियस को हमने क्लासिफाई किया था। अदरवाइज एवरीथिंग वी आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ बुक ओनली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज फॉर यू, right. Good luck and have a nice day. Love you all.